प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अब तक हमने देखा कि वासंती और राम जो दंडकारण्य और पंचवटी आदि वनवासकालीन राम के प्राचीन समय के अनुभूत दृश्यों को पुनः देख रहे हैं और राम करुणामय होकर के बार बार मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। राम पुरानी यादों में बार बार खो जाते हैं। तब वासंती उन्हें आश्वस्त करते हुए अपने कथन की ओर आगे बढ़ती है और वह राम से कहती है, हे देव, अस्मिन्नेव लतागृहे त्वं भवः तन्मार्गदत्ते क्षणः सा हंसैः कृतकौतुका चिरम् अभूत् गोदावरी सैकते आयान्त्या परिदुर्मनायित इव त्वां वीक्ष्य बद्धस्त्वया कातर्याद् अरविन्द कुङ्मलनिभो मुग्धः प्रणामाञ्जलिः। कि हे देव, हे राम, अस्मिन् एव लतागृहे, इसी लतागृह में, त्वम, आप, हे राम, आप जो है, तन मार्ग दत्ते क्षण है, उसके मार्ग की ओर दृष्टि लगाए हुए अभव है, यहाँ पर बैठे रहते थे। और सा, वह सीता जो है, हंसई ही कृत कौतुका, हंसों के साथ क्रीड़ा करने वाली, गोदावरी सेकते, गोदावरी नदी के सेकत मन बालू या रेत से युक्त ऐसे तट पर चिरम अभूत, बहुत देर तक बैठी रहती थी। आयांत्या तया, लौट कर आती हुई, तया उस सीता के द्वारा, त्वम पुनर्अनायितुम इव वीक्ष्य, तुम उसे खिन्न मन वाला सा देख करके, कातर्यात, अपने नाराज होने की संभावना के भय से, अरविंद कुंमलनिभः, कमल की कली के समान ऐसे मुग्ध है, मनोहर प्रणामांजलि, प्रणाम सूचक कर अंजलि को जोड़े हुए, बद्ध, ऐसे हाथों को बांधे हुए वह प्रणाम, आपको प्रणाम किया करती थी। वासंती कहती है कि हे महाराज, यह वही लतागृह है जहाँ पर एक बार आप सीता के लौटने पर के मार्ग पर दृष्टि लगाए हुए बैठे थे और लौटने की प्रतीक्षा करते हुए उस समय वह सीता हंसी के साथ, हंसों के साथ क्रीड़ा करती हुई गोदावरी नदी के रेतमय तट पर देर तक स्थित रही थी। जब वह वहाँ से लतागृह में लौटकर आई और आपको उसने कुछ खिन्न मन वाला सा, दुखी सा देखा, तब वह जान करके कहीं आप उससे नाराज तो नहीं हो गए हैं। इस डर से उसने आपको प्रसन्न करने के लिए हाथ जोड़कर आपको प्रणाम किया और इस प्रकार विलंब के लिए आपसे क्षमा याचना की। सीता की यह प्रणामांजलि कमल कलिका के समान सुंदर दिखाई दे रही थी। तो इस तरह से यहाँ सीता की करबद्ध विनयशीलता का वर्णन जो है वो वासंती राम के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। इसी सारे प्रसंग को सीता अदृश्य रूप से वहाँ खड़ी हुई सुनती है और वह वासंती से कहती है कि तुम बड़ी कठोर हो, जो हृदय के मर्मस्थल से निकले हुए मेरे बाण के अग्रभागों को चुभा करके मुझ मंदभागिनी को और आर्यपुत्र को बार बार ऐसी स्थितियों की याद दिला रही हो। तब राम कहते हैं, हे क्रोधशील सीते, तुम इधर उधर दिखाई सी पड़ रही हो, पर मुझ पर तुम दया क्यों नहीं कर रही हो। राम यहाँ पुनः करुणा से विलाप करते हुए कहते हैं, हा देवी स्फुटति हृदयं ध्वंसते देह बंधः शून्यं मन्ये जगद विरल ज्वाल अंतर्ज्वलामि सीदन अंधे तमसि विधुरः मद जीवांतरात्मा विश्वं मोह स्थगयति कथम मंद भाग्यः करोमि। कि हा देवी, हे देवी सीते, हृदय स्फुटति, मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, फट रहा है, और देह बंधः ध्वंसते, मेरे शरीर के सारे अवयव जो है ध्वंसते, शिथिल हो रहे हैं। जगत शून्यम मन्ये, और मुझे ये संसार पूरा सूना सा दिखाई दे रहा है।
अंतः अविरल ज्वलम ज्वलामि, निरंतर मैं शरीर के भीतर की अविच्छिन्न ज्वाला से जल रहा हूँ। ऐसे सीदन खिन्न होकर विधुरह प्रिया से रहित व्याकुल अंतरात्मा जो है अंधे तमसी प्रगाढ़ अंधकार में मानो मज्जति डूब सी जा रही है। मोह मूर्छावस्था विश्वं स्थगयति, विश्व चारों ओर से स्थगयति मुझे घेर रही है। मंद भाग्य कथम करोमि, अब मैं मंद भाग्य वाला क्या करूं। यहाँ सीता को संबोधित करते हुए राम कहते हैं कि मैं ऐसा मंद भाग्य हूँ कि मुझसे कुछ भी करते हुए नहीं बन पा रहा है। अब मैं क्या करूं, मेरी अवस्था जो है वो ऐसी हो गई है कि हृदय फट रहा है, सारे अस्थि बंध मेरे ढीले हो गए हैं और यह संसार मुझे शून्य सा प्रतीत हो रहा है और पुनः मैं अंधकार में डूबता हुआ मूर्छावस्था को प्राप्त हो रहा हूँ। हे सीते, अब तुम ही कहो कि मैं क्या करूं। राम अपनी दयनीय अवस्था का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। फिर पुनः राम कहते हैं, आलिम्पन अमृतमयैः इव प्रलेपैः अंतर्वा बहिरपि वा शरीर धातून् संस्पर्शः पुनरपि जीवयन् अकस्मात् आनंददात परम अविदधाति मोहम। कि अमृतमय ही, ऐसे अमृतमय प्रलेपैः लेपों के द्वारा अंतः वा बहि वा अपि, अंदर की तरफ हो अथवा बाहर की ओर हो, शरीर धातुन शरीर की धातु अर्थात त्वचा मांस आदि धातुओं को आलिम्पन इव लिम्पन करते हुए लिप्त करते हुए संस्पर्श है। हे सीता, तुम्हारे हाथ का यह स्पर्श जो है पुनः जीवयन फिर से जीवित करता हुआ अकस्मात अचानक आनंदात आनंद देने के कारण मानो अपरम अन्य प्रकार की ही मोहम आदधाति दूसरी ही प्रकार की मूर्छावस्था को जो सुख को उत्पन्न करने वाली है ऐसी मूर्छा को उत्पन्न कर रहा है। राम सीता के मधुर स्पर्श जिसका अभी अभी अनुभव किया है, ऐसे अमृत द्रव्य से बने हुए लेप की तुल्य उसकी तुलना कर रहे हैं। राम कह रहे हैं कि ये परम तृप्ति और शीतलता को देने वाला तुम्हारा यह स्पर्श है जो मानो मुझे पुनः जीवन प्रदान कर रहा है, किंतु इस स्पर्श से जो मुझे सहसा परमानंद प्राप्त हुआ है मानो मुझे पुनः सुखद मूर्छावस्था सी आ रही है। तो यहाँ मूर्छा जैसे दुखातिरेक में होती है उसी प्रकार सुखातिरेक में भी मूर्छावस्था होती है। राम कहते हैं कि पहले मैं दुखातिरेक के कारण मूर्छित हुआ था, अब सीता के स्पर्श से सुखातिरेक के कारण पुनः मूर्छावस्था को प्राप्त कर रहा हूँ। तो यहाँ राम आने वाली मूर्छावस्था जो सुख का अनुभव कराने वाली है उसकी अनुभूति को व्यक्त कर रहे हैं। फिर आगे कहा है कि गृहीतो यह पूर्वं परिणय विधौ कंकण धरः सुधा सूते पादैः अमृत शिशिरैः यैः परिचितः स एवायं तस्याः तद इतर करौपम्य सुभगो मया लब्धः पाणि ललित लवली कंदल निभः। कि हे सखी, राम संबोधन कर रहे हैं कि कुतः प्रलाप है, अब प्रलाप करने से क्या लाभ है, क्योंकि पूर्व परिणय विधौ, पूर्व मन पहले, परिणय विधौ विवाह संस्कार के समय, कंकण धर है, कंगन विवाहकालीन मांगलिक सूत्र जो कलाई पर बांधा जाता है उस स्वर्ण कंकण को धारण करने वाला यह मन जो गृहीत है, हाथ तुम्हारा मैंने पकड़ा था और सुधा सूते है, अमृत चंद्रमा की शांति से युक्त अमृत शिशिरई ही, इस तरह अमृत के समान शीतल पादई ही किरणों से यह जो परिचित है, परिचित था, ऐसा कि जिस पूर्व में तुम्हारे कर को मैंने स्पर्श किया था वो चंद्रमा के अमृत तुल्य शीतल किरणों के समान परिचित था, अर्थात उसके समान आह्लाद प्रसन्नता को देने वाला था। और तब सीता मन ही मन कहती है कि स एवायम, यह तो आज भी वही है,
तब राम पुनः दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि स एवायम, यह वही है, निश्चित रूप से यह स्पर्श भी वही है, जो कैसा है कि ललित कदली कंद निलभ है, जो सुकुमार लवली लता के अंकुर के तुल्य है, और तद इतर करौपम्य सुभग है, यह दूसरे हाथ की उपमा से सुशोभित है। स एवं तस्याह, वही उसका यह पाणी मया लब्ध है, वह हाथ मेरे द्वारा आज प्राप्त कर लिया गया। कि जैसे ही सीता के हाथ के स्पर्श होता है, राम उस हाथ को अनुभव करते हुए पुनः उसके हाथ को वहीं पकड़ लेते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में पूर्वार्ध में सीता के हाथ के प्रति राम ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया है, सीता उन्हीं विशेषणों को राम के हाथ के प्रति लगाकर कहती है कि स एव इदानीम, यह वही है जिसको आपने पहले ग्रहण किया था। और राम उस हाथ के स्पर्श को पुनः छूने का प्रयास करते हैं। फिर राम कहते हैं, हा अधिक प्रमाद है, अरे खेद की बात है कि यह मेरा उन्माद ही है। कर पल्लवः स तस्याः सहसैव जड़ो जड़ात् परिभ्रष्टः परिकम्पिनः प्रकम्पी करान् मम स्विद्यतः स्निद्यन्। अब यहाँ राम कह रहे हैं कि खेद की बात है कि जड़ह प्रकम्पी, जड़ मन निश्चेष्ट, जो स्तब्ध हो गया है, ऐसे प्रकम्पी कांपते हुए, स्विध्यन पसीने से युक्त, तस्या उस सीता का, सह वह पूर्व परिचित, कर पल्लव है कोमल पत्ते के समान, यह हाथ जो है, जड़ात चेष्टा से रहित, परिकम्पिनः कांपते हुए, स्विद्यतः पसीने से युक्त, मम करात मेरे हाथ से, सहसा परिभ्रष्ट है अचानक ही छूट गया है। कि राम सीता के हाथ को पकड़ना चाह रहे हैं, फिर क्षण मात्र के लिए वह उस स्पर्श से मोहित हो जाते हैं और आनंदिता रेख की स्थिति में राम की भी आंखें बंद सी हो जाती है। किंतु सीता को जब यह अनुभव हुआ कि यह मेरा प्रमाद है, तो तुरंत उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। स्पर्श से जो दोनों में जड़ता, कंप और स्वेद, इन तीन सात्विक भावों का उदय हुआ, उसी का वर्णन कवि ने यहाँ प्रस्तुत श्लोक में प्रकट किया है और बहुत स्वाभाविक वर्णन उसका यहाँ महाकवि भवभूति के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।